मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो फेसबुक एड्स पॉलिसीज को ईच एंड एवरीथिंग मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। गाइस, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि फेसबुक एड्स क्यों बैन हो रहा होता है, क्यों उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ रही होती है, वो बार बार डिनाइड क्यों हो रहा होता है। सो आप इस वीडियो में कंप्लीटली फेसबुक एड्स की रिजेक्शन, फेसबुक एड्स की रिस्ट्रिक्शन, फेसबुक एड्स का बैन होना, फेसबुक एड अकाउंट क्यों बैन हो रहा होता है, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन आप कंप्लीटली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये फेसबुक एड्स कोर्स का 7वां वीडियो है, चूंकि इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड्स की पॉलिसीज को डिस्कस करना है जो कि अपडेटेड हो चुका है। उससे पहले कि अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है फैजुल्ला और आप देख रहे हो फैज डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैं एक भी चीज कभी भी ऐसा चीज शेयर नहीं करूंगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो अभी मेरे साथ हो नहीं रहा हो। मैं सारा का सारा वही चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जो प्रैक्टिकल होंगे, कोई थ्योरेटिकल नहीं होंगे। सारा का सारा चीजें जो है ना वो मैं खुद अभी फेस कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सो सबसे पहला जो पॉइंट है, प्रोवाइड रियल डेटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले जितनी भी आपके फेसबुक पेजेस है, इंस्टाग्राम पेजेस है, आपका एड अकाउंट है, आपका बैंक पेमेंट मेथड है, ये सारा का सारा आपने रियल देना है। एक ही नाम से ही आपने देना है। नेम सिमिलर नहीं होना चाहिए कि वहां पर अलग कोई मसला तो नहीं है, लेकिन अगर आप बैंक अकाउंट कोई दूसरे नाम से दे भी दे, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि सारा चीजें जो है ना, अगर आप बिजनेस को जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो तो इन सबको सिमिलैरिटी के साथ लेकर चलो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो, इसी तरह आपका जो बिजनेस सारा का सारा डिटेल्स, जिस तरह अबाउट अस सेक्शन हो, अगर फेसबुक पेज के ऊपर डिफरेंट आ रहा है, पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर डिफरेंट आ रहा है और आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पर डिफरेंट आ रहा है, तो वहां पर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। आपका ईमेल आपने देना होता है, इसी तरह आपका बिजनेस जो वेबसाइट है उसका लिंक आपने बिट करना होता है सारे के सारे पेजेस के ऊपर। जितने भी चीजें हैं वो आपने प्रॉपर तरीके के साथ प्रोवाइड कर देने हैं ताकि फेसबुक को लगे कि हाँ यार ये जेन्युइन बिजनेस है। दूसरे नंबर पर आता है सेल ओनली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यहाँ पर देखो ये गुड क्वालिटी, ये मैंने क्यों इनिशियल पार्ट के ऊपर ये चीजें माइंडसेट आप लोगों के लिए रखा है। द रीजन बिहाइंड दैट कि बहुत सारे बिजनेसेस आजकल वो प्रमोट किया जा रहा होता है वो फेसबुक के थ्रू से। ठीक है, तो ये चीज आपने जब भी कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विसेज, अगर वो मजहर सियत हो, यानी कि वो सेहत के लिए, इंसानी सेहत के लिए अच्छा ना हो, इंसानी लाइफ के लिए अच्छा ना हो, इंसानी यानी कि उसके लॉन्ग लाइफ के लिए अगर अच्छा नहीं है, तो कोशिश कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप सब एडवर्टाइजर से या आप सब बिजनेस ओनर से कि आप इंसानियत के लिए हमदर्द बने, ना कि इंसानियत के लिए आप ऐसे प्रोडक्ट्स को क्रिएट करें जो कि इंसानियत का नुकसान हो। उसमें आप बेशक ये है कि आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरे काम करेंगे तो जाहिर बात है बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जेन्युइन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो। तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं ऑलवेज यूज 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यानी कि आपके जीमेल, यानी जाहिर बात है जीमेल के ऊपर आपने फेसबुक प्रोफाइल बनाया होगा, आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया होगा, आपने फेसबुक पेजेस या फिर आपने बिजनेस मैनेजर, जितनी भी चीजें आपने बनाई होगी, तो आपने जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो आपने लाजमी करना है। चाहे वो बिजनेस मैनेजर का हो, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल का हो, चाहे वो आपकी जीमेल का हो, तो इन सब का आप लाजमी करवा दीजिएगा। फिर आता है रेगुलर पोस्ट। आपने लाजमी रेगुलर पोस्ट करना होता है। जब भी आप इनिशियल स्टेज के ऊपर, जब भी आप पेज क्रिएट कर देते हो, इंस्टाग्राम पेज क्रिएट कर देते हो, तो आप फौरन एड्स लगाना शुरू कर देते हो, तो फिर फेसबुक को लगेगा कि यार हाँ यार ये मेरे ख्याल से स्पैम कर रहा है या फिर कोई स्कैम है या कोई ना कोई चीज है जो ये कर रहा है। तो ये कोशिश ये करना है कि आप 4 से 5, 6, 7 दिन इसको कंटिन्यूअसली, मतलब पर डे के हिसाब से 2 से 3 पोस्ट करो, ताकि फेसबुक को लगे कि हाँ यार ये स्पैम नहीं कर रहा है, ये जेन्युइन बिजनेस है, इसने लोगो दिया है, इसने कवर फोटो दिया है, इसने सेम इट इज इसी तरह इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, अबाउट अस सेक्शन उन्होंने फुल करके रखा है। तो इस तरह मतलब उन्होंने एक प्रॉपर तरीके के साथ इसको सेटअप करके मेरे यूजर्स के लिए उन्होंने सही तरीके से इसको बनाया है। देखो फेसबुक कभी नहीं चाहता है कि मेरा यूजर्स मुझसे नाराज हो जाए। ठीक है, तो
इस वजह से हर प्लेटफॉर्म ये कोशिश कर रहा होता है कि मेरे ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग आए और मुझे यूज करे। जिस तरह जितनी भी ऐप हैं आप देख रहे हो, जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वो सारे के सारे एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं अपने प्रोफाइल को साइन अप करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप माइंड में रखो। फिर आते हैं अ पर्सनल प्रोफाइल शुड लुक लाइक अ रियल पर्सन, यानी कि आपका जो फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए वो एक रियल पर्सन की तरह होनी चाहिए। इस तरह नहीं है कि जिस तरह आपका पेज का नाम हो या बिजनेस पेज जिस तरीके से आपने बनाया होगा, आपने सेम इट इज जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल है वो भी आपने सेम उसी तरह रखा है। ये कभी भी फेसबुक पसंद नहीं करता है। देखो, आपका फेसबुक प्रोफाइल आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है और जो पेज होता है वो बिजनेस प्रॉपर्टी होता है। तो इन दोनों को सेम नहीं रखना है। आपका फेसबुक प्रोफाइल आपका रियल नाम से होनी चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ रियल होना चाहिए, आपका जो अपनी पर्सनल एट्रीब्यूट्स है या पर्सनल डेटा है जो आपने कुछ पढ़ा है, जहां जहां से आपने किया है कुछ भी डिग्री वगैरह, तो वो सारा का सारा जेन्युइन होनी चाहिए, ताकि फेसबुक को लगे कि हाँ यार ये बंदा भी जेन्युइन है और उसका बिजनेस भी जेन्युइन है। क्योंकि फेसबुक की जो एल्गोरिदम है आज के दौर में ये बहुत ज्यादा फास्ट एंड क्विक हो चुका है और वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका है। मेक योर ओन एड्स क्रिएटिव्स, यहाँ पर आपके सामने ही ये शो हो रहा है, तो इसको आप माइंड में रखो। आपने जब भी फेसबुक के लिए एड क्रिएटिव्स बनाने हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे इमेज हो, चाहे कॉपीराइटिंग हो, चाहे वर्डिंग हो, इनका बड़ा केयर करना है कि आपने किसी और कॉपीराइटर या कभी किसी और एड से आपने कॉपी करके यहाँ पर नहीं लगाना है। देखो, वहां से आपने क्या करना है, एक आइडिया जनरेट करना है। तो आइडिया जनरेट करना बहुत अच्छी बात है, बट आपने सेम इट इज उसी को कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, अपना कॉपीराइटेड जनरेटेड जो चीजें हैं वो फेसबुक को कभी पसंद नहीं है। आप अपना जेन्युइन तरीके से उसको बनाओ, यानी कि आज के दौर में कैनवा है आपके पास, फोटोशॉप है, इसी तरह अगर इमेजेस आपको चाहिए तो अनस्प्लैश है और इसी तरह पिक्सेल्स है। तो ये सारा का सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको बहुत सारा मवाद फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होता है। तो वहां से आप उसको यूज करके सही तरीके से, तो आप अच्छे तरीके से उसके लिए क्रिएटिव्स क्रिएट कर सकते। यहाँ पर है नेवर यूज फेसबुक वेल यूजिंग वीपीएन। कभी भी आपने वीपीएन, अभी आज के दौर में बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि वीपीएन को यूज कर रहे होते हैं। तो फेसबुक को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप जब भी उसके ऊपर वीपीएन यूज कर रहे हो तो वहां पर बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि आपका फेसबुक एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो कोशिश कर ले कि वीपीएन उस क्रोम के ऊपर कभी यूज ना करो जिस क्रोम के ऊपर आप फेसबुक को यूज कर रहे हो, या जब भी आप मोबाइल में यूज करते हो तो कोशिश ये कर लो कि वीपीएन को जब भी आपने ऑन करना है तो फेसबुक को ऑन ना करो, ठीक है। अगर आप फेसबुक को ऑन करेंगे तो वीपीएन को प्लीज ऑफ कीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं अवॉइड यू एंड योर एंड अदर्स, यानी ये इन वर्ड्स को आप माइंड में रखो, इनको कभी भी कॉपी में यूज ना करो। कोशिश कर लो कि इनको अवॉइड ही कर दो, क्योंकि पता नहीं, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फेसबुक को पर्सनल एट्रीब्यूट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। इस एल्गोरिदम मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा एल्गोरिदम है जो ये चाहता है कि आप यू, योर एंड अदर वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। मुझे कई दफा इस तरह इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ चुका है, ठीक है। तो आपने इन वर्ड्स को अवॉइड करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह यू है, यानी यहाँ पर यू आर फ्रस्ट्रेटेड, अगर आप इस तरह कॉपी यूज कर लेते हो तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। फॉर सपोज अगर मैं योर का एक एग्जांपल दे देता हूँ, यू कैन लूज योर वेट विद इन अ वीक, यानी कि आपने क्या किया है कि आपने योर वाला वर्ड्स यूज किया और आप उनको बता रहे हो कि आप अपना वेट एक वीक के अंदर अंदर आप उसको लूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर अदर को हम यूज करेंगे, आई विल प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स रादर देन अदर्स, यानी कि आपने अदर्स वाला जो वर्ड्स है वो कभी यूज नहीं करना है। तो इन तीनों एग्जांपल्स को लेकर के आप एक आइडिया ले सकते हैं कि इनको आपने नहीं यूज करना। फिर आते हैं फेसबुक नेवर लाइक क्लेम्स, सही है। तो क्लेम्स को कभी भी फेसबुक लाइक नहीं करता है, ठीक है, कि आप कोई भी क्लेम कर रहे हो कि आई कैन जस्ट ग्रो योर आयर विद इन 24 आवर्स, या मतलब आप उनको ये बता रहे हो कि मैं आपकी जो स्किन है ये विद इन 12 आवर्स आप अपने स्किन को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। तो इस तरह क्लेम जो है ना वो फेसबुक को पसंद नहीं है। फिर आते हैं बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन। यहाँ पर आपको एक मैं एग्जांपल मैंने दिखाया है, शो 2 इमेजेस हैं, एक मोटा सा बंदा है और एक पतला सा बंदा है, यानी ये बिफोर वाला सीन है ये वाला, ठीक है। तो ये बिफोर वो ऐसा बंदा था, फिर आफ्टर में वो बंदा इतना पतला हो चुका है। तो इट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जिम
वाली जो एक्सरसाइज होते हैं वो कहते हैं कि यार आप इतना मोटा होकर के अगर आप मेरे पास आएंगे तो आपको हम 1 महीने के बाद इतना कर देंगे। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना है। बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन एड्स के अंदर आपने नहीं शो करवाना है, तो ही आपका एड अकाउंट जो है ना सेफ रहेगा। अगर आप ये दिखाएंगे तो आपका एड अकाउंट बैन हो सकता है। फिर आते हैं टिप्स की तरफ। मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है और ये एक्स्ट्रा टिप्स हैं जो कि आपने जहन में रखना है। बिजनेस ओनर आपको दे देता है कि यार बिजनेस आप मेरे लिए एड्स रन कर दो, तो जाहिर बात है कभी कभार नहीं बल्कि अक्सर औकात न्यू एडवर्टाइजर के साथ ये चीज होता है कि उसका बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बिजनेस मैनेजर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, या फिर उसका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो मतलब ये चीज जो है ना आपने जहन में रखना है। एक फेसबुक प्रोफाइल से आप 2 बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर सकते हो, 2 एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो इनिशियल पार्ट के ऊपर आप इनको ऐड कर दो, फिर इनकी एक्सेस 3 से 4 बंदों को दे दो। बिजनेस मैनेजर का एक्सेस 3 से 4 बंदों को दे दो जो आपके अपने रिलेटिव में से हो, जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है। अगर आपकी एड अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्ट आता है तो आप दूसरे बंदे से जाकर के एड्स रन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश कीजिएगा कि इन टिप्स को अपने माइंड में रखो और फिर आपका जो फेसबुक एड अकाउंट है या फेसबुक एडवर्टाइजिंग है वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको दिख रहा है, रीड फेसबुक ब्लूप्रिंट एंड फेसबुक एड पॉलिसीज। इन दोनों का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उनको चेकआउट कीजिएगा। इन दोनों लिंक्स को स्टेप बाय स्टेप अगर आप इनको लेकर चलेंगे तो आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकेगा। क्योंकि हम देखो हम पढ़ते नहीं है, हमें पढ़ने का जो आदत है वो हम में है ही नहीं, क्योंकि आज के दौर में हम इन चीजों को पढ़ते नहीं है। दैट इज वाई वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और फेसबुक ब्लूप्रिंट बहुत ज्यादा इसके ऊपर बहुत अच्छे कोर्सेज हैं फेसबुक को लेकर के, और ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका है। और फेसबुक एड पॉलिसीज के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज है जो अभी अपडेटेड वर्जन है, उसको आप चेकआउट कीजिएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक्स दे देता हूं, तो इनको लाजमी चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतने गौर से इस वीडियो को सुना देखा, और मेक श्योर आप इनको लाइक भी करेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। मुझे आप लोगों से बस इतना ही रिक्वायर्ड है। और अगर आप न्यू हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक आपकी शेयर मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा मोटिवेशन का सबब बनता है। सो इट्स वेरी प्लेजर फॉर मी। सो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो या फिर कुछ मतलब कोई चीज मिस किया है, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपने ये चीज मिस किया है, यहाँ पर आपने ये चीज ऐड कर देना है। क्योंकि मैं भी लर्न कर रहा होता हूँ, मैं भी चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ। मैं भी कंप्लीट नहीं हूँ, मैं भी अक्ल कुल नहीं हूँ। मैं सीखने के हर रोज़ चीज़ों को सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एडवर्टाइजिंग या डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन चीज़ें जो है ना वो डे टू डे अपडेट हो रही होती है। तो आपने सीखना होता है, तब जाकर के आप आगे जाके कुछ ना कुछ बन सकेंगे। सो मैं बिल्कुल क्यूरियस हूँ। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई चीज़ ऐड करना चाहेंगे, आप मुझे बताना चाहेंगे, तो मैं बिल्कुल ओपन हूँ सीखने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल नाउ, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।